हम तो चाहते हैं कि जल्द समाधान हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और ऐसे समय में लंबे का पने पर बैठे रहना ये मानव जीवन के लिए भी संकट है। इसलिए सरकार की चिंता है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो और मैं लगातार किसान बंधुओं से आग्रह भी करता रहा हूँ कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकालने की कोशिश करें। लेकिन वो फैसला किसान यूनियंस को ही लेना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सहमति का रास्ता बने और आंदोलन स्थगित हो, समाप्त हो, जिससे कि दिल्ली के और आसपास के नागरिकों को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई से भी लोगों को निजात मिल सके। लेकिन किसान का कहना है कि वो आंदोलन भी करेंगे और आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। नहीं, वो ठीक है, वो फैसला किसान यूनियन को करना है। हमारा काम है उनसे चर्चा करना और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। वो हम अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या ये संवाद का दौर पहले हो सकता था, प्रोटेस्ट से पहले? प्रोटेस्ट से पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे ऐसा कार्यक्रम उनका पहले से ही तय था, उसका बातचीत से कोई संबंध नहीं था। इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ, हम लोगों ने उससे पहले भी बातचीत की थी और उसी समय हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट से पहले भी अगली तारीख 3 दिसंबर की तय कर दी थी कि भाई अब बातचीत 3 दिसंबर को होगी। और फिर उसके बाद जब ये लगा कि भाई 3 दिसंबर में टाइम है तो फिर हम लोगों ने 1 दिसंबर को कहा, उन्होंने 1 दिसंबर स्वीकार किया तो 1 दिसंबर को भी बात की, फिर 3 को भी बात की और कल भी बात करेंगे। इस बीच इस आंदोलन के कारण फल सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। क्या सरकार उसको भी देख रही है कि कैसे वो कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े? नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के हम समाधान का रास्ता जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और नागरिकों को जो कठिनाई हो रही है उस कठिनाई का निराकरण हो सके और नया रास्ता बन सके। तोमर साहब, क्योंकि किसान अपने ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि रोल बैक ही सोल्यूशन है। वो चाहते हैं कि ये लॉज जो हैं उसको स्क्रैप किया जाए और आपका कहना है कि मिडिल पाथ निकाला जाए। ये मिडिल पाथ क्या होगा? देखिए, अब कल बात होगी, तब कल बातचीत का क्रम कैसे आगे बढ़ता है तब देखेंगे। कल बातचीत का दौर है 5वां। तो मुझे तो आशा है कि सभी किसान यूनियन के लोग सकारात्मक रूप से अपना पक्ष रखेंगे और रास्ता निकालने की तरफ वो बढ़ेंगे। तो मैं साहब, लार्जली कंसेंसस ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो लेजिस्लेशन है वो रिफॉर्म्स एजेंडा ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, ये सही इंटेंट से आया है। तो जब आप लोगों ने ये बनाया था लॉ, तो किस डायरेक्शन में सोचा था? ये सोचते हुए कि 20 साल से इस पे बातचीत चल रही है, पार्लियामेंट में भी बार बार चर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में जिस तरह से पास हुआ, ये सही था या आपको लगता है ज्यादा बातचीत हो सकती थी उस वक्त भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत साफ नीयत से इसे लाई थी और इस प्रकार के रिफॉर्म करने के लिए लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों ने भी अपनी रिकमेंडेशन की थी। कई राजनीतिक दलों ने अपने जब विचार व्यक्त किए कृषि के मामले में तो इस प्रकार के रिफॉर्म की बात की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों, पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार जी हों और नेशनल फार्मर कमीशन बना, उसने भी सबसे बात करके रिकमेंडेशन की। तो कुल मिला के देश में बहुत सारे लोग इस दिशा में सोचते थे और इसलिए सरकार को लगा कि ये रिफॉर्म समय की आवश्यकता है और कृषि के क्षेत्र और उन्नत बने, कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े और किसान पर जो बंदिशें लगी हैं उस बंदिशों से किसान को निजात मिले। इसलिए सरकार इस नए कानून को लेके आई है। लेकिन अगर किसान के मन में भ्रम है तो भ्रम को दूर करना तो हमारी कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए जो समाधान का रास्ता है वो रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो कंसर्न्स हैं